नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार सचिवालय यानी बिहार थर्ड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है, एडुटेरिया की तरफ से यानी प्रवीण सर के द्वारा यह तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है। और कल मैंने इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था और आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 2 है। इसके पहले का सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया था कल ही। तो आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, यानी ऑप्शन जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आज इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजार अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो है संबंधित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदरगाह क्षेत्र से हो जाएगा। डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना जो है किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादन विधि। क्या हो जाएगा? उत्पादन विधि हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका आगे मैथ्स का है, तो मैं आपको सिर्फ 75 ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वो भी आपका जीके जीएस का है। 75 आपका मैथ्स रीजनिंग फुल। अगर आप सभी लोग पीडीएफ इसका चाहते हैं तो आप सभी लोग टारगेट बैच में जुड़िए। सभी लोग जुड़ रहे हैं, सबको पीडीएफ दिया जा रहा है और वो भी डेली बेस पे दिया जा रहा है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम आगे जीके जीएस पे आते हैं। चलिए 56 देखेंगे। बोला कि टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। वैसे आप सब लोग जानिएगा कि आईपीएल का जो विजेता टीम इस बार रहा है वो आपका गुजरात है, और उप विजेता की अगर हम बात करेंगे तो आपका राजस्थान है। और देखिए इसमें आपका पूछ रहा है कि ऑरेंज कैप जो आपका कैप है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो आपका देखा जाए तो जॉस बटलर हो जाएगा। आपका उत्तर जो है सी हो जाएगा। और एक आपका क्या बोलते हैं कि एक विकेट में भी आपका आता है जो कि हमको याद नहीं होता वो कौन सा कैप है, पर्पल या कुछ और भी कैप, नाम याद नहीं है, लेकिन वो यजुवेंद्र चहल को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया है। चलिए बताइएगा 67 का जो आंसर है आपका क्या होगा। तो इसका सही आंसर, सॉरी माफ कीजिएगा 57 है। 57 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम या फिर विषय क्या है। इसका देखिए विषय आपका माना जाता है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबर कप 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 60। बोल रहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। देखिए भारत का पहला राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, गोवा। गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमालिया। सोमालिया यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। ये जो लक्ष्य रखा गया है 2024 से 25 के बीच में रखा गया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है। चलिए बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। क्या हो जाएगा? भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। बोल रहा है कि सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो है कौन से स्थान पर भारत का है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 46वें नंबर पे है, यानी 46वें नंबर पे आपका भारत है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर आपका हो जाएगा 65 का ऑप्शन बी, 2025 तक। 2025 यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है? तो देखा जाए तो 66 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि सबसे अधिक जो है आपका अपवर्तनांक किसका है? आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से डैश है, यानी किसी चालक का तार प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या असर होता है? घटता है, बढ़ता है या फिर अप्रभावित रहता है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बताइएगा, पायरोमीटर के बारे में पूछ रहा है, तो 69 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च तापमान। उच्च तापमान हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे 70 नंबर। बोल रहा है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे हम डैश कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? तो उसे हम देखे जाए तो आपका उत्तर आपका डी हो जाएगा, हिमांक बिंदु कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? इनमें से पूछ रहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए या फिर लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो 71 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। करेक्ट आंसर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर आपका देखिए, पहले तो आपका सही पढ़ते हैं। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाता है, ये भी आपका सही है। डी गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनता है, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 75। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? तो आपका टाइफाइड होता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? यानी सिनकोना का कौन सा भाग होता है जो औषधि के रूप में काम आता है? तो आपको पता ही होगा, सिनकोना का छाल होता है, जो कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो आपका कौन सा विटामिन है? तो आंसर आपका हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा गलत कथन है? आपका गलत के बारे में पूछ रहा है। तो इनमें रिक्तियाँ उपस्थित नहीं होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। जो सही है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जो कि सही है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी आपका सही है। इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम होता है, ये भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 79। बोल रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? अवरोधक का कार्य करती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर से उष्मा की क्षति, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 80। बोल रहा है कि फलों का मधुर या फिर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मधुर मीठा स्वाद जो है किसके कारण होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है फ्रक्टोज के कारण, यानी आंसर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? इनमें से पूछ रहा है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रोटीनों का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सत्य फल है? यानी इनमें से पूछ रहा है कि सत्य फल आपका कौन सा है, बताइएगा। देखिए, सत्य फल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आम। आम जो है आपका सत्य फल है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो पहले ही आपका कोशिका सिद्धांत जो है रॉबर्ट हुक जो है यही आपका गलत दिया गया है। बाकी आपका लाइसोसोम जो है डी डुबे सही है। इंसुलिन जो है आपका बेटिंग एवं बेस्ट सही है। और रक्त परिसंचरण जो है आपका विलियम हार्वे ये भी आपका सही दिया गया है। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न, ये आपका क्या बोल रहा है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या जो है 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 19 होगा। क्या होगा 19। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। इनमें से पूछ रहा है कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो 85 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा जल। ऑक्सीजन तथा जल हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लवण हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अवरूप होता है। क्या हो जाएगा अवरूप हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न या फिर कम है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोल का। किसका, पेट्रोल का। आप सब लोग याद रखेंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है। रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो आपका क्या कहलाता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 116। बोला कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट संविधान का प्रश्न है, तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बाकी वैसे कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना, लेकिन संविधान का प्रश्न थोड़ा सा आसान होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित, यानी आंसर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 117। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है, बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो दोनों सदनों की अगर हम बात करेंगे तो 18 का उत्तर आपका हो जाएगा 12 सदस्य। कितने, 12 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है। तो सत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसकी अध्यक्षता जो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है। वह कौन है। तो देखिए वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही वो बोल सकते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है। बताइएगा कौन सा संशोधन था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 15वां, यानी 15। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शन एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था जो है आपका स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। बाकी आपका स्वच्छता सही है, लोकोपयोगी सेवाएं सही है, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी आपका सही है। अगला कि अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। सभी को पता ही होगा कि अजातशत्रु जो था यह आपका हर्यक वंश से संबंधित था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सेंट्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था।
ये जो किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्नाट वंश का संस्थापक जो है निम्न में से कौन सा था? कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नान्यदेव। क्या हो जाएगा? नान्यदेव इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इनमें से पूछ रहा है कि किससे संबंधित था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी खैराती अस्पताल। खैराती अस्पताल हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तबकात ए नासिरी के लेखक निम्न में से कौन था? तबकात ए नासिरी के लेखक जो है इनमें से पूछ रहा है कौन था, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 128 का ऑप्शन डी हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दशवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आप सब लोग को याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर के समय में ये चित्रकार थे जो कि नाम था दशवंत और वसावन। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग का स्थापना से संबंधित नहीं था? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए टी.एस. ऑलकॉट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131 बोल रहा है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शित के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो सभी को पता ही होगा, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे लोग जो है इकट्ठा हुए थे और ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? बताइएगा वह कौन सा आंदोलन था जिसकी असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो आपका था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए मैंने ये कल ही सेट में करवाया था। देखिए आपको सन तो याद ही होगा जो कि 1931 आपका माना आया था, लेकिन आपको डेट याद होना चाहिए। डेट की अगर हम बात करेंगे तो आपका डेट जो है 5 मार्च 1931 को इसका जो है स्थापना या फिर समझौता मान सकते हैं। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। सभी को याद होता है सन, लेकिन डेट आपको याद रखना जरूरी है, कन्फ्यूज कर देगा एग्जाम में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपरनिकस। क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि सौरमंडल का भाग जो है कौन सा नहीं है? आंसर आपका हो जाएगा निहारिका। क्या हो जाएगा? निहारिका। नेक्स्ट प्रश्न कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन है? चलिए बताइएगा कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 137 का क्या होगा बताइएगा? यह आपका कार्डेमम पहाड़ियाँ हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पंपास। क्या हो जाएगा? पंपास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है इनमें से पूछ रहा है कौन सा है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। देखिए आपको सेट लगाने में सही लग रहा है या फिर मज़ा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सब लोग को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि सेट जो है बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपको लगाने से एक होना चाहिए ना कि हाँ ये टॉपिक से मुझसे एक प्रश्न नहीं छूटेगा, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। जैसे पॉलिटी हो गया, बहुत लोग का मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा होता है, बहुत लोग का साइंस अच्छा होता है। इस प्रकार से आप सब लोग सेट लगाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट आपका बेस्ट होना चाहिए, ताकि हमारा अगर उससे प्रश्न आए तो कोई हमसे मतलब प्रश्न छूट ना पाए। इस प्रकार से आप सब लोग को इसी तरीके से सेट लगाना चाहिए। तो आपका जो 40 का उत्तर है आपका कानपुर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? देखिए प्रवाल भित्ति की अगर हम बात करेंगे तो कैम्बे की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है बताइएगा। तो ये आपका नीदरलैंड में देखने को मिलता है, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किसने प्रस्तावित किया था? तो आपका टांसले। किसने? टांसले, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र का एक उदाहरण है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का खेत। क्या हो जाएगा? धान का खेत इसका उत्तर हो जाएगा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के घास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, आपका घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है। इस प्रकार से आपका ये सीरीज बनाया गया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है 146 कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका घट जाता है, यानी घटती है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री जो है निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? तो अंटार्कटिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए, जंतर मंतर का निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जयसिंह। क्या हो जाएगा? जयसिंह, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? चलिए बताइएगा। तो ये किसको माना जाता है? तो एच जे भाभा लिखा गया है, हमने गलती पढ़ लिया है। एच जे भाभा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? बिहार राज्य का लिंगानुपात आपका हो जाएगा 918, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका जीके जीएस का टॉपिक जो है ख़त्म कर दिया है, यानी 75 क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिया है। आपने कितना प्रश्न सही किया है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और टारगेट बैच में अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट बैच का जो वीडियो है वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके तुरंत जुड़ जाइए, नहीं तो ग्रुप भर जाएगा तो फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।